सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम बना रहे थे एक पेपलम टॉप विद शॉर्ट्स। तो पेपलम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की हुई है, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रही हूँ, देख लीजिएगा। सो आज हम ये शॉर्ट्स बनाने वाले हैं। बहुत ही ईजी है इसे बनाना और बहुत ही कम कपड़ा में ये आराम से बन जाएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेज़रमेंट तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, यहाँ भी शेयर कर दे रही हूँ। और ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था ना, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये फैब्रिक हमारा टॉप्स बनाने के बाद बचा हुआ था, इसी से हम शॉर्ट्स बनाने वाले हैं। तो एक बार हम चेक कर लेंगे ये विथ वाइज। तो ये ना फ्रंट वाला पार्ट हमारा पैंट का 2 हिस्सों में होगा। फ्रंट अलग कट होगा, बैक साइड में अलग कट होगा। तो मैंने फ्रंट पहले इसमें निकालना है। सो इसकी लेंथ अभी मैं ले रही हूँ 9.5 इंच तैयार रहेगा। और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जिसमें हम अपनी इलास्टिक को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों मार्किंग हमने यहाँ पे ले ली है। अब यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे 5 इंचेस पे। ठीक है, और क्रॉच एरिया के लिए हम मार्क करेंगे यहाँ पे 7 इंचेस पे। और यहाँ पे इस तरह से कर्व शेप डाल देना है। और यहाँ पे जो क्रॉच एरिया की जो चौड़ाई है ना, मैंने 1.5 इंच ली है। और इस तरह से हमने नीचे जो थाई की गोलाई है ना, वो 6 इंचेस की ली हुई है। तो इस तरह से मार्क कर लेने के बाद ना हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, और इसे 2 पीसेस में कर लेना है क्योंकि फ्रंट का दोनों हिस्सा है ये। अब बैक पार्ट को निकालने के लिए हम इसे इस तरह से लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे। और हमारा फ्रंट पार्ट से ये 2 से 2.5 इंच तक आप ज़्यादा लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से ना मैं इसे बैठा रही हूँ। क्रॉच एरिया जिस साइड है ना, उस साइड आपको कपड़ा कम रखना है। और जिस साइड आपका जो सीधा वाला हिस्सा है ना, उस साइड से आप लगभग इसे 2.5 इंच ज़्यादा लीजिएगा। मैं यहाँ पे 2.5 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। और बस जैसा हमारा फ्रंट है वैसे ही इसे कट कर लेना है। बस हमें इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा रखनी है। तो दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे पहले फ्रंट में क्रॉच एरिया की सिलाई कर लेते हैं। और ऐसे ही हम अपनी बैक साइड में भी क्रॉच एरिया की सिलाई करेंगे। ये देखिए, फ्रंट का क्रॉच एरिया अच्छे से सिलाई हो चुका है। वैसे ही हम अपनी बैक साइड को भी सिल लेते हैं। तो दोनों साइड को सिल लेने के बाद हमें फ्रंट को इसमें इस तरह से मिलाना है और इसकी दोनों साइड की हमें सिलाई कर लेनी है। तो दोनों को हम इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। सिलाई तो हमने कर ली है। अब जो वेस्ट में हमने मार्किंग की थी ना इलास्टिक वाली, एक बार इस तरह से हम इसमें दाब करके जो मार्क आता है ना, वो ले लेते हैं। और अब हम पहले नीचे की साइड को भी फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं। लास्ट में हम अपनी इलास्टिक को लगाएंगे। तो इस तरह से एक पतली सी फोल्ड लगाइएगा। फोल्ड लगा के पहले सिलाई कर लीजिएगा। और इसमें जो हमने टॉप में पॉम पॉम वाली लेस लगाई हुई थी ना, वही लेस यहाँ भी लगाने वाले हैं हम। तो इस तरह से सिल लेने के बाद अब इसे हम अपनी जो लेस है ना, वो नीचे की साइड पे रख करके इस तरह से लगाएंगे। एक ट्रिक मैंने आपको टॉप में भी बताया था, जब हम इसे मैं नीचे की साइड पे लेस लगा रहे थे ना, वो ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। और ये डायरेक्टली भी आप लेस इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं दोनों की साइड में, इस दोनों गुलाई है ना हमारी थाई की, उसमें हम लेस को लगा लेंगे। डायरेक्ट में लगा रही हूँ, बाद में हम जो बीच का हिस्सा है ना, लेस जो अलग रहेगा वो हम कट करके हटा लेंगे। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा लेस को कट करके हटा रहे हैं। और यहाँ पे जो जॉइंट पड़ गया है वो भी हम कट करके हटा लेंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉच एरिया को मिलाते हुए इस तरह से सेंटर की भी सिलाई कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पे हम अच्छे से इसकी सिलाई कर लेंगे। तो बस इतना सिलाई हो गया है। अब बारी है हमारी इलास्टिक लगाने की। ठीक है, तो अब चलिए इलास्टिक लगाएंगे। इसलिए इस तरह से हम जितना मार्किंग लिए हुए थे ना, वही मार्किंग पे हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और अच्छे से इलास्टिक लगाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ 16 इंचेस का इलास्टिक। वेस्ट हमारा 20 इंचेस का था, 4 इंच लेस करके लिया है। अब इलास्टिक को इस तरह से इस पर बैठाएंगे
और एक्स्ट्रा कपड़ा जो था ना वो अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। और ध्यान ये देना है कि हमें सिलाई जो करनी है वो इलास्टिक पे नहीं करनी है। तो एक बार मेजरमेंट ले लेने के बाद हम इलास्टिक को हटा लेंगे। यहाँ पे मैंने इलास्टिक को हटा लिया है, ठीक है। और जैसे हमारा इलास्टिक जितना में आ जाएगा ना उतना ही हमें फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलना है। और एंड में हम यहाँ पे 2 से 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे ताकि हम अपनी इलास्टिक को उसमें से अच्छे से डाल सकें। तो इस तरह से मैंने मार्जिन छोड़ दिया है और सिलाई भी हो चुका है वेस्ट पे। अब हम अपनी इलास्टिक को पिन की हेल्प से इसमें डालने वाले हैं। तो इस तरह से पिन अप करके इस तरह से इलास्टिक को एक साइड से डालिएगा और दूसरी साइड से निकाल करके फिर जो दोनों की जॉइंट रहेगी ना वहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है मिलाकर। तो एक पेक रख के हम इस पर सिलाई कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इसमें 2-3 बार सिलाई कर लिया ताकि ये अच्छे से सिल जाए। और इलास्टिक को अंदर करने के बाद जो मार्जिन हमने छोड़ रखी थी ना उस पर भी सिलाई कर लीजिएगा। और अब हमें इलास्टिक को पहले खींच करके सेट कर लेना है पूरे में। और इसके बाद हमें सेंटर पे भी इलास्टिक पे एक सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक हमारा कभी पलटे ना, मतलब मुड़ जाता है ना अगर सिलाई बीच में ना हो तो इस तरह से इसे बैठाते हुए इस तरह से खींचते हुए पूरे में सिलाई कर लीजिएगा। सो एक बार जब ये सिलाई हो जाएगी तो हमारी ये शॉर्ट्स बन के रेडी हो जाएगी। तो है ना इसे बनाना इजी, देख सकते हैं आप फाइनल लुक कितना अच्छा आया है ये बनकर। और हाँ, टॉप की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।